हेलो एवरीवन। मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संसार की छत। जी हाँ, यानी कि पामीर का पठार, जो कि एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर प्रकार के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियोज में बता रखा है, शायद बताया भी है कि जो पठार क्या होते हैं। पठार जो होते हैं ये पहाड़ से नीचे और मैदान से ऊपरी वाले भूभाग होते हैं और ऊपर से चौरस होते हैं, मतलब कि प्लेन होते हैं, बराबर होते हैं, जिस पर लोग रहते भी हैं, खेती भी करते हैं ना, तो उसको पठार कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे पठार, जैसे मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मतलब पठार है, और दक्कन का पठार है, सभी लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार से जो संसार की छत है, जो कि सबसे ऊंचा पठार है, वो हम लोग जानेंगे ये कहाँ पर है और कितने देशों में ये फैला हुआ है। एग्जैक्टली तो ये किसी को नहीं, मतलब कि एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है कि ये कितने देशों तक जो है विस्तृत है ना, एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपस में मिलकर के इस पठार का निर्माण करती हैं। और ठीक है, तो अब कौन कौन सी वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि पामीर के पठार से जुड़ी हुई हैं और पामीर के पठार का विस्तार किन किन देशों में है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो आते हैं अपने टॉपिक पर जल्दी से, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ये जो आपको आउटलाइन दिख रही है, ये है अपना हिंदुस्तान। अब लेकिन ये ऑक्यूपाइड मतलब कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है ये उसके हिस्से में पड़ता है। तो भारत की गिनती इसमें नहीं होती है कि पठार जो है ना, तो पठार का जो विस्तार है आपका, अब पहले हम कुछ देशों के नाम बता देते हैं, आप लोग समझिएगा इसको। तो ये तो हो गया हिंदुस्तान, और ये जो सीमा दिख रही है आपको, ये है आपका पाकिस्तान। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे जब पाकिस्तान के इस साइड में, तो ये अफगानिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है, देश है ये अफगानिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान के ठीक ऊपर पड़ता है आपका ये तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद ये बॉर्डर जो दिख रहा है, ये देश है उज्बेकिस्तान। अब उसके बाद उज्बेकिस्तान के नॉर्थ में पड़ता है कजाकिस्तान। ठीक, उसके बाद जब हम ईस्ट में बढ़ेंगे तो किर्गिस्तान पड़ता है, जो कि चाइना से सटा हुआ देश है, पड़ोसी देश है। उसके बाद भारत के इस भाग में, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा है, उसके जस्ट नॉर्थ में जब हम जाएंगे तो पड़ता है ताजिकिस्तान। तो इस पामीर का अधिकांश हिस्सा जो है ताजिकिस्तान में ही विस्तृत है। ताजिकिस्तान में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो पामीर का पठार या पामीर की गांठ भी इसको कहते हैं, तो एक गांठ के रूप में है, तो इसलिए कहा जाता है। ठीक, तो पामीर का पठार तो हम कह सकते हैं भारत के ठीक उत्तर में है। अब किन किन देशों में इसका जो है विस्तार है, तो लिखेंगे आप लोग, ताजिकिस्तान पहला, दूसरा है किर्गिस्तान में पड़ता है इसका कुछ हिस्सा, उसके बाद ये अफगानिस्तान में पड़ता है इसका कुछ हिस्सा पठार का, और पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में तो हो गया, पाकिस्तान में भी पड़ता है इसका कुछ हिस्सा, क्योंकि अब ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है तो पाकिस्तान में ही काउंटिंग होगी इसकी। इसके अलावा ये चाइना देश के भी हिस्से में पड़ता है। ठीक है, तो ये पामीर के पठार का विस्तार है, जो लगभग कितने देशों तक ये फैला हुआ है, 5, 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो आप कह सकते हो कि 5 देशों में इस पठार का विस्तार है, पामीर के पठार का। अब हम जानेंगे, अब देखिए ये पठारी भाग है, यहाँ पर कुछ जो है घास के भी मैदान है, कुछ झीलें हैं, और कुछ नदियों का जो है उद्गम भी यहीं से होता है। जैसे ऑक्सस नदी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, उसका जो स्रोत है, जो उसका उद्गम है, वो इसी पठार से ही है। शुष्क भूमि है, बहुत ठंडी जगह है ये। अब हम बात करेंगे कि इसके किन किन दिशाओं की ओर श्रृंखलाएं निकली हुई हैं, पर्वत श्रृंखलाएं। तो उसके अगर हम उत्तर में बात करें, पामीर के पठार के उत्तर में थियान शान पर्वतमाला निकली हुई है, जो कि किर्गिस्तान होते हुए चाइना तक के क्षेत्र को कवर करता है, थियान शान। ठीक है, अब पूरब में कौन सी पर्वत श्रृंखला इससे निकली हुई है? मेरा पूरा फोकस बोर्ड की तरफ रहेगा, आप लोग भी ध्यान सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। ईस्ट की ओर जब हम बढ़ेंगे तो ईस्ट की ओर जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, उसको कहते हैं कुनलुन। कुनलुन कहते हैं माउंटेन रेंज, जो कि पूरब की ओर चली जाती है। अब हम बात करेंगे दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब में कौन कौन सी है? एक तो काराकोरम है,
माउंटेन रेंज जो कि हिमालय में ही काउंटिंग होती है, मतलब कि उच्च हिमालय में। तो काराकोरम श्रृंखला जो है इसी से निकला हुआ है, पामीर के पठार से। और हिमालयन रेंज जो है ये भी पामीर के पठार से निकली हुई है, जो कि अरुणाचल प्रदेश तक चली जाती है भारत के एकदम कहां पर, ईस्ट में। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान वाले हिस्से में, जिसको दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से की बात करें तो सुलेमान रेंज पड़ती है यहाँ पर। ये पाकिस्तान के हिस्से को कवर करती है सुलेमान रेंज, ठीक है। अब सुलेमान रेंज की जब हम इस साइड में बढ़ेंगे आगे की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, तो पता है हिंदुकुश पर्वतमाला या हिंदुकुश माउंटेन रेंज, सभी लोगों ने नाम सुन रखा होगा। तो कुछ हिस्सा जो है ये हिंदुकुश का पाकिस्तान में पड़ता है, और अधिकांश हिस्सा जो है इसका अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो थियान शान पर्वतमाला, कुनलुन जो है पर्वतमाला, फिर है काराकोरम पर्वतमाला, फिर है हिमालय पर्वतमाला, फिर है सुलेमान श्रृंखला, हिंदुकुश पर्वतमाला, ये जो है सारी की सारी मिल करके यहाँ पर पामीर के पठार का निर्माण करती हैं, या कह सकते हो कि पामीर के पठार से निकली हुई ये श्रृंखलाएं हैं। जैसे कि ऑक्टोपस के जैसे दिख रहा होगा, सभी लोग जानते हैं ऑक्टोपस को। तो इस प्रकार से ये पामीर के पठार बना, और पूछा भी ज्यादातर यही जाता है कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पामीर के पठार से निकली हुई हैं। तो आप लोग उसको जरूर नोट डाउन कर लें, इसको बना लें। अब कुछ सामान्य चीजें जानते हैं। मध्य एशिया में स्थित है ये, देखिए ये मध्य एशिया वाला हिस्सा है, सेंट्रल एशिया है। मध्य एशिया में यही सारे देश आते हैं, 5 देश, ठीक है। इसके अलावा इसको विश्व की छत भी कहते हैं, और चीनी भाषा में इसको कोंगलिंग भी कहते हैं। कोंगलिंग भी कहते हैं किसको, पामीर के पठार को। अब हम बात करें कि पामीर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है इस्माइल सामानी पर्वत है। पामीर के पठार का सबसे ऊंचा पर्वत है यह, जिसकी ऊंचाई है 7495 मीटर, और इसका पुराना नाम है कम्युनिज्म पर्वत भी है, कम्युनिज्म पर्वत भी है। तो आप लोग को ध्यान रखना है पामीर के पठार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इस्माइल सामानी पर्वत, जो प्रेजेंट टाइम में या एग्जैक्टली कहां पड़ता है, ताजिकिस्तान वाले देश के हिस्से में, ठीक है। और इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 20,000 फुट है। अब हम बात करेंगे इन पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कौन सी है, जैसे थियान शान की कौन सी है, कुनलुन की कौन सी है, काराकोरम की कौन सी, हिमालय है ना, सुलेमान और हिंदुकुश की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। तो थियान शान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, माउंटेन पीक का नाम है जेंगिस चोकसू, ठीक है। इसको विक्टोरी पीक भी कहते हैं, जिसकी हाइट है, ऊंचाई है 4148 मीटर, 4148 मीटर। इसके बाद बात करें कुनलुन की सबसे ऊंची जो है चोटी कौन सी है, माउंटेन पीक कौन सा है, तो वह है कुनलुन देवी, सेम नाम है, या कुनलुन गॉडेस। इसकी जो ऊंचाई है वो 7000 है ना, 7167 मीटर, 7167 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं काराकोरम, यानी मतलब काराकोरम की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है, तो वो है माउंट केटू। माउंट केटू क्या है, ये वर्ल्ड की सेकंड नंबर पर हाईएस्ट माउंटेन पीक है, मतलब कि सॉरी माउंटेन पीक है, और फर्स्ट नंबर पर तो एवरेस्ट है। लेकिन अगर बात की जाए कि काराकोरम की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है, सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है, तो केटू होगा, ठीक है। तो काराकोरम का सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, केटू है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। अब हम बात करते हैं हिमालयन जो रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंटेन पीक कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट है माउंटेन पीक, और सेकंड नंबर पे है माउंट केटू, जो कि काराकोरम में पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन तीनों, मतलब कि ये जो मैंने पर्वत श्रृंखलाएं बताई हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, हर श्रृंखला की अपनी अपनी, तो मैं वही चीज बता रहा हूं उसमें। सुलेमान, इधर वाले भाग में सुलेमान पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है तख्त ए सुलेमान, जिसकी ऊंचाई है 3487 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं कि हिंदुकुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है तिरिचमीर, ये पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ती है तिरिचमीर, इसकी हाइट है 7708 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि पामीर का पठार क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंची यहाँ की पर्वत चोटी कौन सी है पामीर के पठार की, और इसके अलावा कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस जो हैं इस
नॉर्थ से जो है जुड़ी हुई हैं पामीर के पठार से, उनके मैंने नाम भी बता दिए। और हर श्रृंखला की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक था हमारा। ठीक है, कौन सा, पामीर का पठार। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें, और इसको बना करके नोट डाउन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, है ना। जब तक अच्छा नहीं पढ़ेंगे, खूब मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे अपना टारगेट जो है अचीव करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।